नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सोशल मीडिया में लगभग 4 या 5 दिन के बाद फिर से वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख हूं। बीच में 2 दिन तबीयत बहुत हद से ज़्यादा खराब रही। विद्यार्थियों के फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे। मैं इस हालत में नहीं था कि मैं आप सभी लोगों के फ़ोन या मैसेजेस का जवाब दे सकूं। बोलने की हालत में था, खड़े होने की हालत में तक नहीं था। तो मैंने एक तरीका सोचा। मैंने एक पोस्ट को सोशल मीडिया में किया कि जिसमें मैंने लिखा कि मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं आप सभी बातों का जवाब दे सकूं। उसके बाद मैं तबीयत खराब होने की बात को भी हमने वहां पर बताया। आप सभी लोगों की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद वहां पर मिला, जिसके कारण ठीक भी हो गया और वर्तमान में अभी बिल्कुल स्वस्थ हूं। महादेव के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के प्यार से अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। बीच में तो एक बार को ऐसा भी लगा, क्योंकि लगभग सब कुछ हो गया, सिर दर्द, जुकाम, बुखार, जो जो हो सकता सब हो गया। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं फिर से टाइफाइड तो नहीं हो गया, क्योंकि बीच में भी 1-1.5 साल पहले टाइफाइड हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये वापस आता रहता है। तो ऐसा लगा, डर भी लगा, क्योंकि टाइफाइड इतना बुरा होता है कि मतलब वो जिसको हुआ वही जानता है। शरीर पूरी तरीके से सूख जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें। तो डर भी लगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के प्यार से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और लगातार कैंपस में मौजूद हैं। 1-2 दिन से पूरे तरीके से परिसर में मौजूद है, सारी समस्याओं को सुन रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, विद्यार्थी समुदाय से मिल रहे हैं, अपने विगत वर्षों के काम को उन्हें बता रहे हैं, अपने विजन को उन्हें बता रहे हैं। तो इस बीच जो भी समस्या विद्यार्थी समुदाय की थी, जिनका समाधान हमने किया, जो भी बातें विश्वविद्यालय प्रशासन ने, परिसर प्रशासन के सम्मुख रखी, उन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया जा रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो भी आपको बातें यहाँ पर सुनाई देती हैं, जो भी आपको चीजें यहाँ से पता चलती हैं, उन सारी बातों को अपने साथियों तक, समस्त विद्यार्थी समुदाय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तो सीधे अपनी बात पर आता हूं साथियों। अभी 1-2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले, नेटबॉल के विद्यार्थियों के साथ माननीय कुलपति महोदय से मुलाकात की थी, जहां पर कि हमारे लियाकत सर भी मौजूद थे। लियाकत सर भी उस दिन वहीं पर थे। नेटबॉल के विद्यार्थियों के द्वारा अपनी समस्याएं कुलपति महोदय को बताई गई, खेल अधिकारी महोदय को बताई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास नहीं अच्छा कोर्ट उपलब्ध है, नहीं उनको खेलने की अच्छी सुविधाएं दी जाती है। हद तो तब होगी जब उन्होंने कहा कि हमारे खेल को विश्वविद्यालय के खेलों में सम्मिलित ही नहीं किया गया। तो इन सारी बातों को लेकर के वहां पर चर्चा विमर्श हुई। उसके बाद एक सुझाव हमारे द्वारा उन्हें दिया गया था कि अभी कुछ दिन पहले हमारे सिमकनी खेल मैदान में जो मेला आयोजित हुआ था, उसका जो भी फीस परिसर प्रशासन में जो भी फीस जमा हुई, या जो भी अकाउंट में जो भी फीस की फीस जमा हुई, उस पैसे से खेल, जो सिमकनी खेल मैदान में सफाई और सारी चीजों के साथ साथ इन खिलाड़ियों का ट्रैक बनाया जाए या इनका कोर्ट निर्माण किया जाए। तो उस पर कुलपति महोदय ने हमारी बात को सुना। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने लियाकत सर से कहा भी कि आप जो भी, जितना भी इसका एस्टिमेट होता है, जितना भी इसमें खर्चा आता है, आप इसे बताओ, लेटर में मैं लिख के दूं, उसके बाद आप मुझे बताओ और मैं लिख के वहां पर नीचे डायरेक्टर महोदय को दूंगा। तो उस दिन तो वो चीजें नहीं हो पाई और आज की बात है, आज लेटर मैंने देखा, तो लेटर आ गया। जो भी उसका बजट है वो बना के लेटर में लियाकत सर ने लिख के दे दिया है। कुलपति महोदय के भी उसमें साइन हो चुके हैं। अब वह आना है डायरेक्टर महोदय के पास। बहुत ही जल्दी आपके कोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। जो भी नेटबॉल के विद्यार्थियों की समस्याएं थी, जो भी उन्हें दिक्कतें आ रही थी, उन सारी चीजों के समाधान के लिए बहुत जल्दी वहां पर कार्य शुरू होगा। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आज आप लोग मुलाकात आपसे नहीं हो पाई, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आपके कोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। और आपको किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं तो आप सीधा संपर्क, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजों की अभी भी कमी है या कोई चीजें और आपको चाहिए, तो आप सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। सीधा फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप सीधा हमें बता सकते हैं। तो ये रही पहली बात, जो नेटबॉल के विद्यार्थियों के साथ हम वहां पर गए हुए थे, खिलाड़ियों के साथ गए हुए थे, पहली बात। दूसरी बात साथियों, कल या परसों से फोन भी आ रहे थे कि भैया के मेला तो आयोजित हो गया, मेला खत्म भी हो गया, लेकिन उसके बाद फील्ड साफ नहीं किया, फील्ड में गड्ढे हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें। और तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं इस बात को लेकर के, आज स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैंने डायरेक्टर महोदय से मुलाकात की, इन सारी बातों को वहां पर रखा। उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से मनीष दा को तो पहले फोन किया गया। मनीष तिवारी को आप जानते ही होंगे, जिनका आपने पहले वीडियो देखा होगा, स्वच्छता वाला, जिसमें कि हम उनके साथ बहस भी कर रहे थे कि स्वच्छता क्यों नहीं होती है। उनके द्वारा उन्हें सीधा फोन किया गया और उनके द्वारा मेले के जो संचालक थे उन्हें फोन किया गया कि आखिर सफाई क्यों नहीं हुई। तो पता चला कि 3 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया था कि 3 दिन के भीतर वो लोग साफ सफाई कर देंगे और उनका जो भी सामान है वे लोग उसे उठा लेंगे। तो सारे खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूं, जिनका भी फोन आ रहा था, जो भी इसके कारण परेशान थे कि सफाई नहीं हो रही है, गड्ढे उड्डे हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, कल आपको आपका फील्ड साफ मिलेगा। जो भी और सारी चीजें हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। मनीष दा से अभी शाम को मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा भी कि आपने उनसे बात करी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी से मेरी बात हो गई है। कल अगर वो लोग साफ नहीं कराते तो जो 10,000 रुपए उनके द्वारा दिए गए हैं, उस पैसे से हम लोग उसकी सफाई करवा देंगे। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल विद्यार्थी खिलाड़ियों के लिए जो चीजें हैं वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। तो मैं सारे खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, आज का दिन आप लोग एक दिन और रुकिए, कल आपके फील्ड की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी। एक और खुशखबरी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। खुशखबरी क्या है? आप सभी लोगों को याद होगा, जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अल्मोड़ा के बुलडोजर बाबा करके। उसमें मेरी एक फोटो लगी हुई थी, उसमें अल्मोड़ा के बुलडोजर बाबा, नीचे से आशीष जोशी लिखा था और दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा था। जो भी मिट्टी, जिससे कि मिट्टी का भरान होता है, जिससे समतलीकरण होता है, जो भी उस यंत्र को कहते हैं, मुझे बुलडोजर ही याद आ रहा था, मैं बुलडोजर ही कह रहा हूँ।
तो वह चल रहा था और बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि शायद पहले ऐसा हुआ भी नहीं था और हम छात्र संघ में तब थे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने लड़ झगड़ कर उस फील्ड को समतल कराने हेतु बुलडोजर वहां पर बुलाया था। बुलडोजर, आप अगर ऐसा ना सोचे कि मैं इस बात शब्द को गलत कह रहा हूं, अगर गलत भी कह रहा हूं तो आप लोग अपनी तरफ से समझ जाइएगा, मुझे बुलडोजर ही याद आ रहा है। तो वहां पर वह चला था और फील्ड का समतलीकरण हुआ था। उसके बाद 2-3 साल हो गए, मेरे चुनाव को भी 2-3 साल लगभग होने को है। उसके बाद लगातार हमारे द्वारा बात उठाई जा रही थी कि फील्ड की चारदीवारी की जाए, फील्ड को समतलीकरण किया जाए, खिलाड़ियों के लिए ट्रैक उपलब्ध किया जाए, और विरोध हमारा करते रहेंगे, लेकिन हमारे काम को कभी वो लोग नहीं सराहेंगे। आजकल मैं देख रहा हूं कि चुनाव चल रहा है, उल्टी सुल्टी बातें हमारे लिए कहने में लगे हुए। अभी जब ये काम जो मैं उसका भी आपको बताने वाला हूं, अभी जैसे ये शुरू होगा वो कहने लग जाएंगे ये काम इन्होंने नहीं किया, ये काम तो हमने किया। तो मैं उन सारे और लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे कामों का मजाक उड़ाते हैं या कामों की हमारे निंदा करते हैं, उन्हें विकास के विरोधी ये छात्र संगठन साथियों कभी इस परिसर का भला नहीं चाहते। तो जो खुशखबरी है उसको सबसे पहले आप सभी लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। आज जब डायरेक्टर सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से आप जिस मांग के लिए लड़ रहे थे, जिसके लिए आप हम परेशान करते हो, जिसके लिए आप हमसे लड़ते झगड़ते हो, बहुत जल्दी समतलीकरण का काम शुरू होगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था कि फील्ड को समतलीकरण किया जाए और इसके चारों ओर चारदीवारी की जाए, ताकि जो दुर्घटनाएं होती है दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सारे छात्र समुदाय को, सारे खिलाड़ियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों के भीतर आपके फील्ड के समतलीकरण का कार्य शुरू होगा, और यह भी हमारे नेतृत्व में ही शुरू होगा। इसी साल ये काम शुरू होगा। और अभी फिर झूठ बोलने वाले आएंगे, बहुत सारे संगठन आपके पास आएंगे, खिलाड़ियों के साथ आएंगे, तो कहेंगे टाइगर ग्रुप तो पागल बनाता है, वो तो झूठ बोलता है, वो तो ऐसी वीडियो बना देता है, कुछ भी कह देता है, जो भी हुआ हमने किया कह देता है। तो उनसे कहना कि वो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, वो लोग वर्षों से हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये लोग शायद तब कैंपस में होंगे भी नहीं, ये लोग जब से हम उस सिमकनी खेल मैदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप सोशल मीडिया के सारे वीडियोस खोल कर देख सकते हो, कितनी जगह परिसर प्रशासनों, विश्वविद्यालय प्रशासनों सबसे लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ है? आज वो चीजें सारी ठीक हुई है। बहुत ही जल्दी सिमकनी खेल मैदान के समतलीकरण का कार्य शुरू होगा, और यह भी हमारे नेतृत्व में होगा, टाइगर ग्रुप के नेतृत्व में होगा, टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में होगा, अध्यक्ष राहुल सिंह धामी के कार्यकाल में होगा। और ये एक और उपलब्धि हमारे कार्यकाल में जुड़ी है साथियों। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत जल्दी आपके फील्ड को आपको समतल होता हुआ आपको दिखेगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये खुशखबरी आप सभी लोगों को देनी भी थी। तीसरी बात साथियों, लगातार इस विषय के लिए लगातार फोन आ रहे हैं एलएलबी की काउंसलिंग। अभी तक आज ही 10-12 कॉल तो अभी थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, और इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो उन्हें मैंने एक नंबर उपलब्ध करवाया। वो मेरा एक साथी है जिसको इसके बारे में जानकारी थी। उसके बाद मैंने 15 या 20 मिनट से बात भी करी, मैंने भी इस मामले को पूरी तरीके से समझा कि आखिर क्या चल रहा है। तो पता चला कि अभी तक उसकी करेक्शन विंडो खुली हुई थी। जितने भी विद्यार्थी एलएलबी के बारे में पूछ रहे हैं, एलएलबी फर्स्ट सेम में जो प्रवेश की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से कह रहे थे कि काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, अभी तक प्रवेश शुरू नहीं हुए, तो और उसके बाद हमने इस मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन के सम्मुख भी रखा था, सचिव महोदय के सम्मुख भी रखा था। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी चीजें शुरू हो जाएंगी। अभी क्या होगा, और संगठन फिर से कहने लग जाएंगे जिन्होंने कि शायद इसमें कभी कुछ बात भी नहीं करी, वो कहने लग जाएंगे हमने किया। बिल्कुल तुम ही ने किया, सही बात है, लेकिन ये है कि विद्यार्थियों का काम हुआ। आज तक अभी तक आपकी करेक्शन विंडो खुली हुई थी। कल से 9 से 15 तारीख, आज भी खुली हुई थी, लेकिन आज से सही से काम करा नहीं। समर्थ पोर्टल में जो आपका वेरिफिकेशन होना है या जो काउंसलिंग जो होनी है, जिसमें कि आप लोग अपना कॉलेज चुनेंगे, वो चीज शुरू हो गई है। 9 से 15 तारीख तक आप उसको, जो भी आपका ये है उसको आप ठीक कर लें, और 15 तारीख के बाद से आपका सीट अलॉटमेंट शुरू होगा। तो एलएलबी के विद्यार्थी जो ये सारी चीजें पूछ रहे थे, आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है। 9 से 15 तारीख के बीच आप उसकी काउंसलिंग करवा लें। रजिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है, उसका जो नोट आया हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। और फिर से बता दूं कि कैंपस में नहीं हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी, एक को तो मैंने कह भी दिया था, गलती से मैंने को कह दिया था कि कैंपस में हो रहा है, उसके बाद उसका नंबर हो, क्योंकि अननोन नंबर था, उसके बाद कई सारे लोगों को कॉल करना पड़ गया अपनी गलती को सुधारने के लिए। हाँ, गलती की थी तो उसे सुधारना भी था। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कैंपस में नहीं हो रही है, शोभन सिंह जिना परिसर में नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। आप इसको ऑनलाइन करेंगे, आप अपना जो कॉलेज है आप ऑनलाइन चुनेंगे, उसके बाद 15 तारीख के बाद आपका सीट अलॉटमेंट है वो होगा। उसकी सूचना हम आपको, जैसी वो शुरू होगा उसकी सूचना हम आपको देंगे। उसके बाद साथियों अगली बात आती है रिजल्ट में दिक्कत है। बहुत सारे, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले परिसर प्रशासन से एक और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक और लड़ाई हमने लड़ी थी कि रिजल्ट क्यों घोषित नहीं हो रहे, रिजल्ट क्यों, अभी तक इतना समय हो गया, परीक्षाएं हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिजल्ट घोषित क्यों नहीं की जा रही। उसके बाद परीक्षाफल घोषित होना शुरू हो गए थे, चाहे सेकंड सेम का हो चाहे फोर्थ सेम का हो, उसी शाम से रिजल्ट घोषित होने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षाफल में बताई जा रही हैं, फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और लगातार आपकी समस्याओं का हम समाधान भी कर रहे हैं। देर शाम तक भाई भूपेंद्र कोरंगा हो, दीपक लोनी हो, राजकमल जोशी हो, चाहे राहुल सिंह धामी खुद हो, लगातार 4-5 बजे तक वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों एक बात मुझे इस बात से याद आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको विद्यार्थी समुदाय इतना प्यार क्यों करता है, आपको इतना सपोर्ट आखिर मिलता कैसे। तो मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम रात रात तक उनके लिए संघर्ष करते हैं। आप लोगों को याद होगा अभी जब हम चुनाव जीते थे, उसके बाद एक वीडियो आप लोगों को याद होगा, लाइव वीडियो था यूट्यूब पर, जिसमें 7 बज रहा था,
7 बजे भी राहुल सिंह धामी, दीपक लोनी, भूपेंद्र कोरंगा सब बैठे हुए थे और रात भर काम करने में लगे हुए थे, उनका करेक्शन करवा रहे थे। बीच में छुट्टियां हुई जिसमें कि और छात्र नेता तो पूछो ही मत, एक भी छात्र नेता जिसमें नजर नहीं आ रहा था। पूरी छुट्टियों में लगातार उस समय तो ऐसी हालत हो गई थी मेरे फोन की साथियों की, लगातार हर सेकंड फोन आते थे, फिर भी हम उन्हें ठीक करवाते थे। तो जो छात्र नेता आजकल मैं देख रहा हूं ना कि गमछे पहनकर घूम रहे हैं, बरगला रहे हैं विद्यार्थियों को कि इन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, उस समय ये लोग कोई नहीं थे। और अभी ये चुनाव होंगे, चुनाव के बाद ये फिर गायब हो जाएंगे, उसके बाद ये नजर नहीं आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की झूठी बातों से बचो। ये लोग केवल अभी कुछ 2 महीने के मेहमान होते हैं, ये लोग चुनावी मेढक होते हैं। ये लोग एक संगठन देख रहा हूं आजकल हमारे लिए बहुत गलत प्रोपेगेंडा के तहत गलत बातें हमारे लिए फैला रहा है, बरगला रहा है विद्यार्थी समुदाय को। 2 महीने का काम है बस, 2 महीने के बाद इनमें दिखना है नहीं। 2 महीने पहले भी नहीं दिखते थे, 2 महीने बाद भी नहीं दिखेंगे। तो 2 महीने का है, इनको तब तक आप लोग झेलिए, इनकी झूठी बातों को बर्दाश्त कीजिए। और जो आपके रिजल्ट में दिक्कत आ रही है, सीधा संपर्क कर सकते हैं आपको किसी भी तरह की। 4th सेम में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि 4th सेम के विद्यार्थियों को लगातार क्योंकि फोन आ रहे थे कि रिजल्ट में दिक्कतें आ रही है, इंटरनल के मार्क्स मिसिंग है या और भी सारी चीजें। तो वेरिफिकेशन निकाल कर आप आइए हमारे पास, वेरिफिकेशन निकालिए। आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है तो सीधा संपर्क टाइगर ग्रुप से कर सकते हैं, भाई दीपक लोहनी से कर सकते हैं, राहुल सिंह धामी से कर सकते हैं, भूपेंद्र कोरंगा से कर सकते हैं, राजकमल जोशी से कर सकते हैं। सारे लोग आपको हमारे हेल्प डेस्क में मौजूद मिलेंगे। अगर आपको लगता है फिर भी आपका काम नहीं होता तो सीधा संपर्क आप मुझसे भी कर सकते हैं। तो ये रही रिजल्ट में दिक्कतों वाली बात। उसके बाद साथियों बात करते हैं, ये तो रही काम की बात है, और उसके बाद आजकल के माहौल की थोड़ी चर्चा करते हैं। आजकल कैंपस में सभी देख रहा हूं मैं, हमारे विरोधी संगठन, बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठन विद्यार्थियों से मिल रहे हैं और झूठी बातें उन्हें बता रहे हैं। अभी दिन की लगभग 3 बजे की बात है, एक बहन मेरे पास आई थी, भैया उनका हाँ बहन क्या हुआ, कह वो उस कलर के जो गमछे वाले लोग हैं वो आए और कह रहे हैं कि ये लोग तो बस वीडियो बनाते हैं, वीडियो में कुछ भी कह देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये छात्र संगठन जो बड़े बड़े राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो कह रहे हैं कि ये लोग वीडियो बनाते हैं और अपने काम को कह देते हैं, आप लोग भी बनाओ ना। किसने रोका है आप लोगों को वीडियो बनाने से? हर साल हद होती है, कम से कम अपना मानसिक स्तर ठीक करो। कितनी संकीर्ण विचारधारा आप लोगों की है, विकास के विरोधी ये लोग हैं। आप लोग भी वीडियो बनाओ। किसने मना किया वीडियो से? वीडियो तब बनाओगे ना जब कुछ काम किया होगा, जब कोई ज्ञापन दिया होगा, जब किसी बात के लिए परिसर प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़े होगे। नहीं, 2 दिन पहले आना होता है, 2 महीने पहले आते हो, मुंह दिखाते हो, उसके बाद चुनाव में आपकी हार होती है और उसके बाद चले जाते हो। हद होती है। इन बातों से गुस्सा आता है क्योंकि पहले ये लोग कहते थे कि इन्होंने काम नहीं किया। जब हम लोग किसी पद पर नहीं थे, जब टाइगर ग्रुप बना भी नहीं था, उस समय तक हम लगातार लड़ते थे क्योंकि तब सुनने वाला ही नहीं था कोई। तब लड़ झगड़ के काम करवाने पड़ते थे। तब ये कहते थे कि ये लोग लड़ते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम जीते, छात्र समुदाय के आशीर्वाद से हमने चुनाव भी जीता और 1 साल में जबरदस्त काम करके दिखाया। इनके भी अध्यक्ष जीते थे, वो तो बिल्कुल अय्यासियों में मस्त रहे। कोई किसी को परिसर प्रशासन से, कोई किसी को विद्यार्थियों के हितों से कोई लेना देना नहीं रहा, कभी परिसर में दिखे नहीं। उसके बाद अब जब 1 साल में जबरदस्त काम हुआ है तो ये लोग काम का भी विरोध करते हैं। अब ये कहते हैं हमें काम भी नहीं चाहिए। तो ये लोग विकास के विरोधी लोग हैं साथियों। मैं अपने प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं केवल, क्योंकि और सेमेस्टर वाले तो जानते हैं और उसे ये लोग कहते भी नहीं है। देख रहा था आजकल एक संगठन बहुत सक्रिय है, वो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को टारगेट कर रहा है कि ये लोग तो बस वीडियो बनाते हैं। अरे वीडियो तुम भी बनाओ, किसने रोका तुम्हें वीडियो बनाने से? लेकिन वीडियो तभी तो बनाओगे जब कुछ काम किया होगा, जब कहीं पर बात रखी होगी किसी की। केवल घूमने फिरने से नहीं होता, 2 महीने पहले कैंपस आने से नहीं होता। ये चुनावी मेढक, ये जो चुनावी बगुले हैं, ये लोग केवल चुनावी समय में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल की बात है, अभी सारे लोग चुनाव लड़े थे, कितने लोग दिखे? इतने लोग चुनाव हारे, कोई दिखा आपको कैंपस में? अध्यक्ष भी हारे और भी नीचे उस पर कोई दिखा? नहीं दिखा। हम लोग चुनाव जीते, पूरे साल कैंपस रहे। हो सकता था तो राहुल सिंह नामी भी गायब हो सकता था, नहीं हुआ। पूरे साल कैंपस में रहे, हेल्प डेस्क पूरे साल लगाया। और आज इसी की बात है कि विद्यार्थी समुदाय इतना भरोसा हम पर करता है, इसीलिए हम पूरे भरोसे के साथ उनके बीच जाते हैं, सारी बातें रखते हैं। लेकिन इन लोगों को केवल विद्यार्थी समुदाय को बरगलाना है कि ये लोग तो वीडियो बनाते हैं, ये लोग कुछ करते हैं। पहले ये लोग काम चाहते थे, अब जब काम करते तो ये लोग काम भी नहीं चाहते। अब ये कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया। ये लोग काम तो बस हर काम को अपना बता देते हैं। इनके कामों में कौन सा इन्होंने अपना पैसा लगाया? पैसा कोई भी नहीं लगाता, पैसा विश्वविद्यालय प्रशासन देता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपनी जेब से नहीं देता है, उसको राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार भी अपनी जेब से नहीं देती है, राज्य सरकार को भी कर के रूप में वो सारी चीजें उपलब्ध होती। कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों ने। इनकी झूठी बातों से साथियों आप लोगों ने बचना होगा। आरोप तो इनके ऊपर हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, लेकिन ना हमारा चरित्र इस तरह का है, ना हमारे संस्कार इस तरह के हैं।
और उसके बाद एक और चीज अभी आती है कि अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि एक पोस्ट किया गया किसी छात्र संघ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा मेरे लिए, बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। आज समय नहीं है, कल उसका भी वीडियो आएगा और सारी बातों का क्रमवार जवाब देंगे, एक एक बात का आपको जवाब देंगे और बिल्कुल सोच के रखे हुए हैं सारी बातें। वो तो जरा समय नहीं हो पा रहा है, दिन भर कैंपस में मौजूद है, उसके बाद अपने भी कुछ काम होते हैं, उसके बाद और सारी बातों को भी रखना होता है। वो पूर्व अध्यक्ष जी ने रखा हुआ, नाम नहीं बताऊंगा, नाम ऐसा मेरा ऐसा चरित्र ही नहीं रहा है, किसी को ऐसा ब्लेम करना, पर्सनली वो करना नहीं रहा है मेरा। उन्होंने तो जरूर मेरे लिए लिख दिया, उन्होंने तो अपने संस्कार दिखा दिए, उन्होंने तो अपना चरित्र दिखा दिया, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, ना इस तरह के मेरे संस्कार है और नहीं मुझे इस तरह की बचपन से शिक्षा दी गई है। लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं आपकी सारी बातों का जवाब मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर से मैं आपकी बातों का इंतजार करूंगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने इनसे कहा था कि आप लोग बहस कीजिए ना, आप हमसे, फिर से कहना चाहता हूं मैं सारे छात्र संगठनों से कहना चाहता हूं, आपको लगता है आप डिबेट कर सकते हो, आप आओ हमसे खुला डिबेट करो, आमंत्रित करता हूं मैं आपको खुली डिबेट के लिए। तब नहीं होगा, बस लिख देना है, कुछ भी जो मन में आया लिख दिया, इससे चीजें नहीं चलती हैं। बदल रहा है परिसर, आज परिसर विकास की गाड़ी पर चल रहा है, विकास की आंधी आज परिसर में चल रही है, लेकिन ये लोग परिसर के विकास के विरोधी लोग, इनके पास वर्षों से सत्ता थी, ये लोग जीते। अभी ऐसा भी कह सकते हैं हम तो 1 ही साल जीते, हम तो 2 साल जीते, हम तो 3 ही साल जीते, 1 साल भी तो हम ही तो एक जीते हुए 1 साल हो रहा है। 1 साल में क्या क्या हमने नहीं किया, कितने काम आपको गिनाऊं। कैंपस के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो 5 काम तो वहीं पर लगे हुए हैं, चाहे एटीएम की व्यवस्था हो, चाहे विभागों के बाहर बड़े नीले बोर्ड्स लगे हुए हो। आप लोग एक डस्टबिन तक तो कैंपस में लगा नहीं पाए। जिस संगठन की मैं बात कर रहा हूं आजकल आप उस संगठन को एक्टिवेट देख रहे होंगे जो आजकल हमारे लिए बातें फैला रहा है। एक संगठन तक तो पिछला अध्यक्ष आपका ही था शायद, एक डस्टबिन तक आप कैंपस में लगा नहीं पाए। बात करते हो विद्यार्थी समुदाय को बरगलाते हो। एटीएम हमने लगाया, लोहे की बेंचेस हमने लगाई, छात्रा बहनों के लिए सैनिटरी पैड की मशीन की व्यवस्था हमने करी, एकेडमिक कैलेंडर इस परिसर में हम लेकर के आए। इस विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जो ये आज मैं देखता हूं बड़े बड़े संगठन हर दिन नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहे, आज ये विधायक जी, आज वो विधायक जी, आज ये मंत्री जी। कहां थे ये लोग? हमने केवल मिले भी नहीं थे, हम लोग केवल पत्र के माध्यम से बात की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उनको लगता होगा कि हम लोग काम करते हैं, अगले ही दिन उन्होंने अपने नोडल अधिकारी को भेजा था, आओ ना बहस करो ना हमसे, काम की बात पे बहस करते हैं। आप तो केवल बरगलाने वाले काम करते हो लोगों को। बिल्कुल अब 2024 का युवा है, अब ये भटकने वाला व्यक्ति नहीं है, भटकने वाला छात्र समुदाय नहीं है। इस भटकने का ही जो आप लोगों ने बरगलाते हो, इससे पिछली बार जो आपने बरगलाने का जवाब इन्होंने आपको दिया था और परिसर से बाहर फेंक दिया था। इस बार भी इस परिसर की बुद्धिजीवी जनता, इस परिसर के बुद्धिजीवी छात्र समुदाय आपको इसी तरह दुगने अंतर के साथ इस परिसर से बाहर फेंक देगा और आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं सारे बड़े बड़े छात्र संगठनों से कह देना चाहता हूं, जो लोग झूठ के कारण हम लोगों को, हमारे कामों को, जो लोग ये लोग अपना काम बताते हैं, अपना काम नहीं कहते कि अब पहले इन लोगों को काम चाहिए था, अब काम भी नहीं चाहिए। हद होती है इनको। भगवान ने अगर थोड़ी सी भी बुद्धि दी है तो विकास का तो विरोध मत करो। हम तो आएंगे जाएंगे, संगठन आएंगे और चले जाएंगे, हम भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जो चीज इस परिसर में रहेगी वो रहेंगे हमारे काम। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन इस परिसर की छात्र राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, इस विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, टाइगर ग्रुप का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। हम चाहते तो हम भी अपने जितने जितने काम कर रहे हैं वहां पर बोर्ड लगा सकते थे कि ये इसके कार्यकाल में हुआ, उसके कार्यकाल में हुआ, जैसे आपके कार्यकालों में हुआ है। आप छोटा सा भी काम करवाया तो एक बोर्ड लगा दिया कि हाँ इसमें अध्यक्ष ये। एक भी बोर्ड कहीं हमारा देखा? कहीं नहीं देखा होगा। ऐसी सोच ही नहीं रखते हम लोग। नेकी कर और दरिया में डाल वाला हिसाब है हमारा। आप लोगों को याद होगा नेकी कर दरिया में डाल से एक बचपन में एक सीरियल चलता था हातिम, जिसमें कहावत हुआ करती थी, क्वेश्चन था नेकी कर और दरिया में डाल। इसी चीज पर हम चलते हैं, नेकी करते हैं और भूल जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि एक का काम कर दिया, उस बेचारे को दिन रात मैसेज करने में लगे, भैया हमने तुम्हारा एडमिशन करवाया था, हमें सपोर्ट करना। हद होती है। सीधी डिबेट के लिए आपको चुनौती देता हूं, जिस दिन आपको मन होगा बिल्कुल आ जाना। और जो अध्यक्ष जी ने अभी, पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने जो सवाल, जो भी चीजें मेरे लिए लिखी हुई हैं, पूरा जवाब देंगे आज या कल में, उसको बहुत जल्दी आपको जवाब देंगे और उसके बाद आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। तो ये सारी बातों को रखने के लिए आज का वीडियो बनाया गया था साथियों। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। किसी भी तरह की आपको समस्या आती है, आप लोग सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। और इस बार आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा भाई दीपक लोहनी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है टाइगर ग्रुप की ओर से। काम आप सभी लोगों ने हमारा देखा है और इस बार और जबरदस्त तरीके से काम होगा। इस बार तो केवल इन बड़े बड़े छात्र संगठनों के गड्ढे भरने का काम किया था। जो लोग एक कैंपस में डस्टबिन तक नहीं लगा पाए, उनके गड्ढे भरने का काम किया था। अभी तो हमारा विजन तो आपने सोचा भी नहीं है। हमारा विजन तो इतना बड़ा है कि जिसके लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। उसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और किसी भी तरह की आपको समस्या होती है तो सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।